राम राम आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएम मिस्टीरियस पे। मैं आपका अपना दोस्त विशाल। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा फ्रेंड सौरभ गुड़गांव से दिल्ली आया था किसी काम से, तो वो मुझसे भी मिलने आ गया और सौरभ के साथ उसका एक फ्रेंड कुणाल भी आया था। ऐसे ही बात करते करते कुणाल भाई ने मेरे को बोला कि भाई मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी वीडियोस देख के। कुणाल भाई, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए किस्से लाता रहूँगा। तभी सौरभ कुणाल भाई को बोला कि अरे तू अपना वो इंसिडेंट सुनाना इसको, अगर इसको सही लगा तो ये अपनी वीडियो में फीचर करेगा। तो कुणाल भाई ने अपना एक इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करा, जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार रियल लाइफ में भी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। आज तक ये चीज़ें मैंने हमेशा मूवीज़ में सुनी थी या फिर देखी थी, लेकिन आज पता चला कि रियल लाइफ में भी लोग इतना ज़्यादा बुरा कर सकते हैं किसी के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी की सक्सेस से मत जलो। अपने हार्ड वर्क, अपने भगवान, अपने कर्म पे बिलीव रखो। आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते और जानते कुणाल भाई का किस्सा। तो कुणाल भाई ने बताया कि उनके मदर फादर की शादी के बाद उनके मदर फादर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। और एक दिन उनके फादर ने और उनके फादर के एक फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अगर वो चाहते हैं कि उनके फैमिली को अच्छा फ्यूचर मिले, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, तो उन्हें शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके गाँव में कोई भी जॉब की फैसिलिटी नहीं थी और ना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। तो कुणाल भाई के फादर, मदर और उनके फादर के फ्रेंड और उनकी वाइफ, ये चारों दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद कुणाल के फादर को और उनके फादर के एक फ्रेंड को अच्छी जॉब मिल गई और इनिशियल स्टेज पे पैसे कम होने की वजह से इन्होंने एक रेंटेड हाउस ले लिया। दिल्ली शिफ्ट होने के 1.5 साल के बाद कुणाल भाई का जन्म हुआ और पंडित जी आए, पंडित जी ने नामकरण किया, साथ साथ कुणाल भाई की कुंडली पढ़ी और उनके पेरेंट्स को बताया कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, बहुत धनवान है, जब तक ये आपके साथ रहेगा तब तक आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, ना ही आप कभी डाउनफॉल देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब तक कुणाल भाई 5 साल के हुए, उनके फादर के जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस हुए, उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। जब तक कुणाल भाई 12 साल के हुए, उनका खुद का एक घर था दिल्ली के पॉश इलाके में, उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। और फिर कुणाल भाई ने बताया कि जब तक वो 22 साल के हुए तब तक उनके दिल्ली में कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी पॉश एरिया में थी। घर के बाहर उनकी 3-4 खुद की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उनके फादर का जो बिजनेस था वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो हो रहा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं थी घर के अंदर। लेकिन कुणाल भाई ने बताया कि उनके जो फादर के फ्रेंड थे, उनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब ही थी। वो अभी भी एक रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर रह रहे थे और उन्होंने कुछ बीच में 3-4 बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करे, बट उनके बिजनेस चल नहीं पाए और इसलिए आज भी वो जॉब ही कर रहे थे। लेकिन अंकल बहुत अच्छे नेचर के थे। अंकल ने कभी भी मुझ में और अपने बेटे में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं समझा, हमेशा मुझे अपना बेटा ही समझा। और एक रात कुणाल भाई और उनके फादर बैठ के कुछ बात कर रहे थे कि तभी उनके फादर के वो फ्रेंड आए। वो किसी तीर्थ स्थल गए थे दर्शन करने के लिए, तो वो पूरी फैमिली के लिए प्रसाद लेकर आए थे। उन्होंने सबको प्रसाद दिया। कुणाल भाई के हाथ में उनकी सेफ्टी के लिए एक मोली बांधी। तो कुणाल भाई के फादर ने बोला कि तू सही समय पे आया, अभी हम डिनर करने जा रहे थे, आज तो हमारे साथ ही डिनर करके जा। और डिनर करते करते उनके फ्रेंड ने कुणाल भाई के फादर को बताया कि मैं वापस गांव शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरी वहाँ पे ज़मीन है, मैं खेती बाड़ी करूँगा वहाँ पे और बची कुछ ज़िंदगी वहीं स्पेंड करूँगा। ये सुनने कुणाल भाई के फादर ने बोला कि अरे तू इतने साल दिल्ली में रहा, अब वापस गांव शिफ्ट होगा, इससे अच्छा एक काम कर, उस ज़मीन को बेच दे और अपना कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट कर और जो भी हेल्प लगेगी बाकी मैं तेरी कर दूँगा। तो उन अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं उसको नहीं बेचूंगा और ठीक है मैं गांव शिफ्ट हो जाऊंगा, वहाँ पे आराम से अपनी खेती बाड़ी करूंगा, अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे स्पेंड करूंगा। तो कुणाल के फादर ने बोला कि ठीक है, तेरे को जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लियो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। डिनर होने के बाद वो अंकल अपने घर चले गए और कुणाल भी अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना था, उसको कहीं जाना था।
तो कुणाल भाई अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। अब कुणाल भाई ने बताया कि उस रात मेरे साथ कुछ बहुत अजीब होने लगा। मैं सो रहा था लेकिन मैं कच्ची पक्की नींद में था और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे आसपास बात कर रहा है, कोई मेरे आसपास घूम रहा है। तो जैसे मैंने आँख खोल के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के पास से मेरी विंडो की तरफ भागा है। मैं उठ के फटाफट विंडो के पास गया लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था और ना ही वहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता था, ना ही कोई पाइप था और ना ही कोई सीढ़ी थी। और फिर कुणाल भाई ने बताया कि ये चीज़ें डे बाय डे उनके साथ बढ़ती गई। उनको ऐसा लगता था कि 24 घंटे कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके आसपास घूम रहा है और इसी के साथ साथ उन्हें बहुत अजीब से नाइट वियर्स भी आने लगे। उन्होंने बताया कि मोस्टली मुझे एक ही तरीके का सपना आता था। मैं सपने में एक काले कमरे में बंद हूँ और कुछ ब्लैक फिगर्स हैं जो कि मुझे कंटिन्यू देख रही हैं और ये सपना देखने के बाद मुझे वापस नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात जागा रहता था और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे अंदर से एनर्जी ख़त्म कर रहा है और कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद चल के भी कहीं नहीं जा पाऊँगा। और उनकी ये वीकनेस देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक डॉक्टर के दिखाया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करे, उनके सारे टेस्ट पॉजिटिव आए। डॉक्टर ने बोला कि कभी कभार हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी डाइट लो, कुणाल वापस नॉर्मल हो जाएगा। कुणाल भाई ने बहुत बार कोशिश करी कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उन्हें क्या एहसास होता है। लेकिन जब भी वो अपने पेरेंट्स से बात करने जाते थे वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाते थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहता हूँ बट मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाता इनको। और फिर कुणाल भाई ने ये बताया कि एक दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हुई। मैं रात को सो रहा था, मुझे फिर से वही नाइटमेयर आया कि मैं किसी ब्लैक रूम के अंदर बंद हूँ और कुछ फिगर्स मुझे देख रही हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारी फिगर्स मेरी तरफ आ रही हैं और वो सारी की सारी अटैच हो रही हैं। और जैसे ही वो मेरे पास पहुंची वो एक बहुत बड़ी अजीब सी औरत में बदल गई जिसके पूरा मुंह सड़ा हुआ था। और उस औरत ने कुछ नहीं किया, मुझे देखा और मेरा गला पकड़ लिया। मेरा गला पकड़ते साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस घुट रही है। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन एकदम से मेरी आंख खुल गई, मुझे समझ में आया कि वो मैं एक सपना देख रहा था। और जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा कि वही सेम टू सेम औरत इतनी नज़दीक, इतनी पास मेरे खड़ी हुई है। और ये देख के मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, ना ही मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, बस मेरी आंखों से कंटिन्यू पानी निकल रहा था। इतने में मेरे मम्मी पापा मेरे रूम में एंटर हुए और वो जो लेडी थी वो एकदम से गायब हो गई। मेरी मम्मी ने आके मुझे बोला कि क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मुझे समझ में आया कि जब सपने में उस औरत ने मेरा गला पकड़ा था तब मैं जो चिल्ला रहा था वो मैं रियलिटी में चिल्ला रहा था। और वही सुन के मेरे मम्मी पापा मेरे रूम में आए हैं। तो मैंने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया कि मेरे साथ कुछ दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं मम्मी को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोया। और उस रात मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ ही बैठा रहा और ना ही मेरे पेरेंट्स उस रात को सोए। सुबह उठते ही मेरे पापा ने किसी को कॉल किया और कुछ देर बाद वो घर में किसी गुरुजी को लेकर आए। गुरुजी ने घर में आते ही बता दिया कि आपके घर में किसी प्रेत का साया है और जल्दी से जल्दी हमें देखना होगा कि वो किस जब वजह से आया है और कहाँ से आया है। गुरुजी मेरे पास आए, गुरुजी ने मेरे सर से लेके मेरे पैर तक हर जगह मुझे टच करना शुरू किया। और जैसे ही उनका हाथ मेरे उस हाथ पे पड़ा जहाँ पे मूली बंधी हुई थी, उन्होंने उस हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे और उसके बाद उन्होंने वो मूली मेरे हाथ से निकाली और मेरे पापा से जाके पूछा कि ये मूली किसने बांधी है कुणाल को। तो मेरे पापा ने बताया कि मेरे एक बहुत खास मित्र है और वो किसी तीर्थ स्थल पे गए थे घूमने के लिए, उन्होंने उन कुणाल के हाथ में कुणाल की रक्षा के लिए मूली बांधी है। गुरुजी मेरे पापा को मेरे पास लेकर आए और जिस जगह वो मूली बंधी हुई थी वो हाथ मेरे पापा को दिखाया। जिस जगह पे मूली बंधी हुई थी कुणाल भाई के हाथ में वो पूरी जगह काली पड़ चुकी थी। गुरुजी ने बताया कि ये कोई भी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये कोई काला जादू करके मूली बांधी गई है जिसकी वजह से कुणाल के पीछे एक प्रेत पड़ गया है। और किस वजह से पड़ा और क्यों पड़ा है ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। गुरुजी ने पूजा करनी स्टार्ट करी, उस मूली को पकड़ा और उस मूली को उन्होंने जलाना शुरू किया। जैसे जैसे वो जल रही थी उसमें से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल के आ रहा था और जो उसके एशिश थे वो एक लोटे के अंदर वो कलेक्ट कर रहे थे। गुरुजी ने पापा को बताया कि कुणाल के पीछे आपके फ्रेंड ने एक प्रेत छोड़ दिया था ताकि वो प्रेत कुणाल को मार दे और आपका जितना भी ग्रोथ है वो सारा का सारा वापस डाउनफॉल में चले जाए, आप रोड पर आ जाए। ये उसकी चाहत थी, तभी उसने एक प्रेत कुणाल के पीछे छोड़ा। पंडित जी ने फिर मुझे गंगा जल में स्नान करवाया और जिस लोटे के अंदर उन्होंने उस मूली के एशेस भरे थे
उस लोटे को उन्होंने जाके एक समुद्र में फेंक दिया और फिर मेरे पापा को बताया कि आज के बाद वो प्रेत कभी भी कुणाल का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब पापा ने ये सुना कि उनके ही दोस्त ने मेरे को मारने के लिए एक प्रेत मेरे पीछे छोड़ा, तो पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल करना स्टार्ट किया, बट उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पापा 3-4 दिन तक अपने फ्रेंड को कंटिन्यू कॉल करते रहे ताकि वो उनसे पूछ सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। तो पापा गुस्से में आके सीधा गाँव चले गए और जब पापा गाँव पहुँचे, उनके घर पहुँचे, तो पापा को पता चला कि जिस दिन वो मूली जली उसी दिन अंकल को हार्ट अटैक आ गया और अंकल की डेथ हो गई। इन सबसे अच्छी बात ये थी कि टाइम रहते ही इनको पता चल गया और कुणाल का अच्छे से इलाज भी हो गया। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपना हॉरर किस्सा मुझे भेजिए ताकि मैं उसको अपनी वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।